ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जेवीएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपका वर्क एंड टाइम रहेगा। वर्क एंड टाइम में हम और सारे टाइप आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो आपका टाइप यहाँ पर चलने वाला है वो देखिए, पुरुषों या स्त्रियों या बच्चों पर आधारित आपका क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम आपके अगले क्लासों में आपको सारी चीजों आपको पढ़ा चुके हैं। आपका यहाँ पर जो टाइप आज चलने वाला है वो टाइप रहेगा कि पुरुषों या स्त्रियों या बच्चों पर आधारित क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी अगर आपको मिलता है पुरुष बच्चों या महिलाओं पर आधारित अगर क्वेश्चन आपसे मिलता है तो एक फार्मूले का आप प्रयोग करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि पहला, देखिए पहला वाक्य का गुणनफल, देखिए पहला वाक्य का गुणनफल और पहला वाक्य का गुणनफल बटे, देखिए ये देखिए पहला वाक्य का गुणनफल और बटे तिर्यक गुणा का योगफल होता है। तिर्यक गुणा का क्या रहेगा, योगफल रहेगा। ठीक है, तिर्यक गुणा का योगफल होता है। तो एक तरीके से आप इनको ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, कि पहला वाक्य का गुणनफल बटे तिर्यक गुणा का क्या होता है, योगफल होता है। जैसे पहले वाक्य का गुणनफल में क्या होगा कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 पुरुष हैं, 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में समाप्त करती हैं, 12 दिन में समाप्त करती हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्त देखिए पहला वाक्य का गुणनफल तो हो जाता है 6 गुणे 8 गुणे 12 हो जाता है। उसके बाद तिर्यक गुणा का क्या लिखा है, योगफल लिखा है। तिर्यक गुणा का योगफल का मतलब होता है दोस्त, एक तरफ आपको पुरुष लिखना पड़ेगा और एक तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, महिला लिखना पड़ेगा। अब पुरुष यहाँ पर देखिए 6 पुरुष हैं और बाद में कितना पूछा है, 3 पुरुष की बात की है तो पुरुष को पुरुष के साथ करेंगे और महिला को महिला के साथ। 8 और यहाँ पर कितना हो गया 2, इनका हम तिर्यक गुणा कराते हैं तो देखेंगे 6 दूनी कितना होगा 12 और यहाँ पर 8 3 कितना होगा 24 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देखेंगे। आगे जब हल करते हैं तो 6 गुणे 8 और गुणे आपके पास 12 और बटे में 24, 12 कितना आएगा 36 आएगा। अभी बढ़ती यही 36, 3 दूना 6 होता है तो 8 दूनी कितना होता है 16 दिन। तो इस 16 दिन में 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर 16 दिन में इस काम को क्या करती हैं, समाप्त तो कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपको मिलता है तो पहले आप पहला वाक्य का गुणनफल बटे तिर्यक गुणा का क्या होता है, योगफल होता है। तो पहला वाक्य का गुणनफल का मतलब है कि 6 पुरुष 8 महिला किसी काम को 12 दिन में करती हैं। उसके बाद तिर्यक गुणा का योगफल का मतलब महिला को महिला की तरफ लिख ले, पुरुष को पुरुष को तरफ लिख लेते हैं। तो आप इनको महिला पुरुष में मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी तिर्यक गुणा का योगफल आपके पास 36 आता है। बढ़ती है 36, 3 दूना 6, 8 दूनी कितना होगा 16 दिन हो जाता है। एक तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं, एक तरीका आप इनको ऐसे आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 पुरुष 8 महिला की बात करा है, अगर 6 पुरुष 8 महिला की यहाँ पर बात करा है तो इनको आप देखिए ऐसे आप क्वेश्चन को करें। यहाँ पर आपको बताएंगे ये आपका मेथड नंबर आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं तो 3 पुरुष। तो सबसे पहले हम 3 पुरुष का काम निकालेंगे। 3 पुरुष का हम सबसे पहले काम निकालते हैं। अगर 3 पुरुष का हम काम निकालते हैं तो पहले देखिएगा, सबसे पहले 6 पुरुष थे और 6 पुरुष 12 दिन में किसी काम को कर रहे थे। तो वही 3 पुरुष किस दिन में कितने दिन में करेंगे, तो 3 दूना 6, तो 12 दूना कितना होगा 24 दिन हो जाता है। तो 12 दूना 24 दिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम 3 पुरुष का काम निकालेंगे। तो पहले देखिएगा 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 3 पुरुष उस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप 2 महिला का पहले फिर काम निकालेंगे। यहाँ पर आप 2 महिला का आप काम निकालेंगे। तो आप जब 2 महिला का काम निकालते हैं तो पहले देखिएगा कि 8 महिला किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 2 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 चौक 8 और बड़ चौक कितना होता है 48 दिन होता है। बड़ चौक 48 दिन होता है। तो यहाँ पर 2 महिला उस काम को 48 दिन में समाप्त करेंगी और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में समाप्त करती हैं, 24 दिन में समाप्त करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यही चीज को अगर आप आगे देख चाहेंगे तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे। अब अगर मिलकर काम पूछा जाता है कि आप मिलकर काम आपको करना है तो आप क्या करेंगे, 1/24 प्लस 1 बटा कितना करेंगे 48 करेंगे। 24 48 का लासा कितना आता है 48 आएगा। 24 48 का लासा 48 आता है। 24 दूना 48 2 बार जाएगा तो 2 1 कम 2 होगा। 48 1 कम 48 3 आएगा
अब आप 3 बटे आपके पास कितना 48 होता है, आप इसको पलट के बताएंगे तो 48/3, तो आप काटेंगे तो कितना दिन आएगा 16 दिन निकल के आएगा। तो कितना दिन निकल के आएगा 16 दिन निकल के आता है। ठीक है, तो हम इन चीजों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। 3 पुरुष का काम अलग निकाल लेंगे, 2 महिला का काम अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को मिलकर काम देखेंगे कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 16 दिन निकल के आता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी आदमी ने सब अंगूर 5 दिन में खाए तो उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए हैं, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। तो यहाँ पर देखिए सब अगर बेसिक तरीके से देखना चाहें तो माना पहले दिन अंगूर खाए, माना पहले दिन अंगूर यक्ष अंगूर खाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना पहले दिन यक्ष अंगूर खाए, माना पहले दिन यक्ष अंगूर खाए, यहाँ पर आप ये लिखेंगे यक्ष अंगूर खाए। उसके बाद देखिएगा किसी आदमी ने सब अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। मान लेते हैं पहले दिन अगर यक्ष अंगूर खाए तो दूसरे दिन x प्लस कितना खाएंगे 6, तीसरे दिन x प्लस कितना खाएंगे 12, तीसरे दिन चौथे दिन x प्लस 18, पांचवें दिन x प्लस कितना होगा 24, टोटल कितने अंगूर खाएं 100 अंगूर खाएं। ऐसे दिनों की संख्या कितना चलेगा 5 चलेगा, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, तो हमने पहले दिन में मान के चले कि पहले दिन कितना अंगूर हमने खाया यक्ष अंगूर खाए। अगर पहले दिन यक्ष अंगूर खाए तो उसके बाद 6 अंगूर हमें ज्यादा खाना है, तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा 6, फिर 6 ज्यादा खाना है तो x प्लस 12, फिर ज्यादा 6 खाना x प्लस 18, फिर ज्यादा 6 खाना x प्लस 24 बराबर कितना आता है 100। अब देखिए 1 2 3 4 और कितना 5, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 5x निकल के आएगा। 12 6 18 18 18 36 और 36 और आपके पास यहाँ पर आपके पास 24, 6 4 10 3 2 5 कितना होता है 60, ये 60 आएगा बराबर आपके पास कितना आता है 100। तो 5x बराबर आप देखेंगे 100 माइनस कितना आता है 60, 5x बराबर दोस्त यहाँ पर 40 आएगा और 5 8 40, तो x बराबर कितना आता है 8। तो दोस्त पहले दिन हमने कितने अंगूर खाए थे 8 अंगूर यहाँ पर खाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखिएगा 8 पुरुष का काम और 16 महिलाएं का काम हम पहले निकालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हम क्या करते हैं, पहले 8 पुरुष 16 महिलाओं का काम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 8 पुरुष का काम निकालते हैं, 8 पुरुष का काम निकालते हैं। ठीक है, 8 पुरुष का काम निकालते हैं, तो पहले देखिए 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे, तो 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, तो 3 पचे कितना 15 दिन में करेंगे। कितना दिन में 3 पचे 15 दिन में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखिए 6 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, तो 8 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। हमने सबसे पहले कहा कि आप पहले 8 पुरुष का काम निकाल दीजिए। तो 8 पुरुष का काम जब आपने निकाला तो देखा कि 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे, तो 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 दिन में। अब आप इसी प्रकार से 16 महिला का काम निकाल लेंगे, तो 16 महिला का आप काम निकालेंगे, तो 16 महिला का काम आप देखेंगे पहले 12 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे 20 दिन में, तो 16 महिला की बात कर रहा है। 4 पंचे 20, 4 चौक कितना 16, 4 तिहाई 12 और 3 पचे कितना आता है 15 दिन आता है, 3 पचे 15 दिन आता है। तो 16 महिला भी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, 15 दिन में समाप्त करती हैं। तो मिलकर काम अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, 1/15 प्लस 1/15, हमारे पास 2 कितना आता है 15 आता है। पलट के बताएंगे 15/2, लेकिन दुगने काम को पूछता था दोस्त, यहाँ पर दुगने काम की बात कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वह 15 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, 15 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक तरीका तो आप इनको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, कि अलग अलग आप पुरुष और महिला का अलग अलग काम निकाल के फिर मिलकर काम आप जोड़ के निकाल सकते हो। और एक तरीका भी हमने आपको तुरंत बताया कि आप ऐसे देखिए, पहले वाक्य का गुणनफल 6 पुरुष 12 महिला किसी काम को 20 दिन में करते थे, तो अब आप क्या करेंगे, पुरुष महिला का गुणा करेंगे। 100 छक्का कितना होता है 96, 100 छक्का 96 और उसके बाद 12 अट्ठे कितना 96, 12 अट्ठे 96, तो 6 गुणे 12
गुणे 20 और देखिए 6 6 कितना 12, 9 9 18 कितना 1 19 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी कितना होता है 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 दूनी कितना 12। अब 4 8 32 होता है और 4 3 कितना 12 होता है, 4 दूनी 8 आएगा, 4 पंचे कितना आएगा 20 आएगा। अब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दुगुना काम है, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 3 कितना आता है 15 दिन आता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले वाक्य का गुणनफल पहले 6 गुणे 12 गुणे 20 आप निकाल लेंगे, उसके बाद पुरुष का महिला के साथ और पुरुष का महिला के साथ त्रिय गुणा करा लेते हैं, तो वह काम कितने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा 15 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक आदमी अथवा एक दो औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, हाँ एक आदमी एक औरत, अब ध्यान देना सबसे पहले हम एक आदमी का काम निकालते हैं, एक आदमी का हम काम निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम एक आदमी का काम निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए एक आदमी किसी काम को 88 दिन में कर रहा था। ठीक है, तो वह एक आदमी फिर से कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा 88 दिन में ही करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिएगा आपको 2 औरत का निकालना है, तो यहाँ पर 2 औरतों का काम निकालना है, 2 औरतों का काम निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2 औरत किसी काम को 88 दिन में करते थे, तो बताइए कि एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 कितना हो जाएगा 76 दिन में करेगा, 176 दिन में करता है। भाई देखिए सबसे पहले आप एक आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 88 दिन में, तो पूछता है कि एक आदमी का फिर काम बताइए तो कितना आएगा 88 दिन ही आएगा। फिर 2 औरत किसी काम को 88 दिन में कर रहे थे, तो एक औरत का काम कितना आएगा 176 आ जाएगा। ऐसे आप 3 लड़कों की बात करते हैं कि 3 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 लड़कों की अगर बात की जाती है तो पहले 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में करते थे, तो बताइए एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 8 24 होता है और 3 8 24 और 3 8 24 तो कितना होता है 26, 200 कितना आएगा 64 आता है। ठीक है, 3 8 24, 24 का 4 और 2, 3 8 24 तो कितना होता है 26। अब हम सबसे पहले हमने एक आदमी का काम अलग निकाल लिया, 2 औरत का काम अलग निकाल लिया, 3 लड़के का काम क्या किया अलग निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम मिलकर काम पूछेंगे कि मिलकर काम कितने दिन में होगा। तो जब मिलकर काम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, 1 बटा आपके पास 88 है प्लस 1 बटा आपके पास कितना है 176 है प्लस 1 बटा आपके पास कितना है 264 है, 264 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इनका हम लासा लेते हैं। तो जब इनका हम लासा लेंगे तो आप देखेंगे 88 176, 88 176 264 का लासा आपके पास कितना आएगा 528 आएगा। फिर आप 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 4 कितना 52, क्योंकि 88 को इसमें भाग करें कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अगर इसमें भाग करते हैं तो देखिएगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18 8, 3 7 21, 21 1 22, 3 1 3 2 5 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा और 264 दूना 2 बार लेके जाएंगे। तो आपके पास 6 3 9 2 कितना होता है 6 3 9 9 और 9 9 2 कितना 11, 11 बटे 528 आएगा। लेकिन आप इसको क्या करेंगे 528 बटे आप क्या करेंगे 11, तो 11 तो 11 चौक कितना होता है 44। देखिए आपके पास देखिए 11 चौक 44, 44 6, हाँ कट जाएगा, 11 चौक 44 होगा, 44 6 और 2 कितना 8, 11 88, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 48 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपसे जो पूछा है लास्ट में कि एक आदमी का पहले काम बताइए, फिर आप एक औरत का काम बताइए, फिर एक लड़का का काम बताइए। तो मैंने एक आदमी का काम, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक लिखा है कि यहाँ भी आपका कितना काम निकाला जाएगा, जो काम निकाला जाएगा देखिए यहाँ पर एक लड़का एक औरत का काम है, एक औरत, और यहाँ पर एक क्या होगा एक लड़का का काम है। ठीक है,
एक लड़का का काम, एक औरत का काम और एक आदमी का काम। तो एक आदमी का काम 88 दिन में, एक औरत का काम 176 दिन में, एक लड़का का काम 264 दिन में। फिर इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास 588 आता है, 28 आएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, गुणा करेंगे। देखिए 88, 176, 264 का लासा 528 आएगा। फिर 88 को इसमें भाग करते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। उसको 6 से ऊपर गुणा करा देंगे। 176 में भाग करा 3 बार गया, 3 से गुणा करा दिया। 264 में भाग किया 2 बार गया, तो आपके पास जोड़ा तो 6 3 9 2 11 बटे 528। इसको ऊपर डिवाइड करा 528 बटे 11 तो कितना आता है, 48 दिन निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से 48 दिन आपका निकल के चला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों तथा स्त्रियों पर आधारित क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हर एग्जामों के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कहता है कि 3 आदमी 4 लड़के मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोस्त यहाँ पर हम इसको M1 और D1 बराबर M2 और D2 की सहायता से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ठीक है, M1 D1 बराबर M2 और D2 की सहायता से यहाँ पर क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 3 आदमी हैं, 3 मैन, देखिए 3 आदमी 4 मैन और देखिएगा 4 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, पहले 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बराबर। उसके बाद 5 आदमी 2 लड़के यानी 5 मैन और आपके पास कितना, 2 बॉय। 5 मैन और कितना, 2 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आदमी 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक उसी प्रकार से 5 आदमी 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। चलिए इसको काटते हैं जरा, 2 छंग 12 और 2 पंचे कितना होता है, 10 हम काट दिए। अब आपके पास यहाँ पर 6 है तो 6 त्रिक कितना आता है, 18 यम आता है और प्लस 6 चौको कितना आता है, 24 बी आता है। बराबर में आएंगे तो पचम कितना होता है, 25 यम आता है और प्लस और 5 गुना कितना आता है, 10 बी निकल के आता है। ठीक है, तो आप देखिए पहले आप 2 से आपने काट दिया, फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, पचम 25, 5 गुना कितना होता है, 10। अब मैन को साथ में करेंगे तो 18 मैन माइनस 25 मैन आपका निकल के आएगा और उधर 10 बी और माइनस का कितना आता है, 24 बी निकल के आता है। तो यहाँ से 18 7 कितना, माइनस का 7 एम बचेगा। इधर आप देखेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 14 बी बचेगा। तो 7 दूनी कितना होता है, 14। तो आप देखेंगे कि 1 मैन बराबर आपके पास 2 बॉय निकलता है, यानी 1 आदमी 2 लड़के के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हमने 1 आदमी 2 लड़के के बराबर आपको निकाल लिया। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 4 आदमी 7 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल आपका दिया रहे तो आपने जो इक्वेशन बनाया उस इक्वेशन से, उस समीकरण से आपने जो समीकरण बनाया है उसमें एक पार्ट पकड़िए, चाहे ये वाला पकड़िए चाहे ये वाला पकड़िए, एक पार्ट पकड़िए। तो जैसे हम पहला पार्ट पकड़ते हैं, 3 मैन और प्लस 4 बॉय पकड़ते हैं और काम को कई दिन में कर रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे। तो आपसे पूछा क्या गया है, 4 आदमी 4 मैन और 7 बॉय का पूछा गया है। ठीक है, चलिए 4 आदमी 7 बॉय का पूछा गया है। चलिए तो आप इतने को आप भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो कैलकुलेशन करना है कर लीजिए। समीकरण में से एक समीकरण को उठाइएगा, उठा लिया, जो पूछे उससे आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 1 मैन के स्थान पे हम 2 बॉय रखेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणे आपके पास कितना आएगा, 2 बॉय प्लस का 4 बॉय और गुणे आपके पास कितना आता है, 12 और बटे 4 गुणे आपके पास कितना आएगा, 2 बॉय और प्लस का कितना आता है, 7 बॉय। 3 दूना 6 4 कितना आता है, 10 बॉय और गुणे कितना आएगा, 12 और देखिए 4 दूनी 8 7 कितना आता है, 15 बॉय। बॉय से बॉय कटा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौक 12, तो 4 दूना कितना, 8 दिन। यह काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 8 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आप पहले जिस तरह का समीकरण कहे तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 का प्रयोग करें। करने के पश्चात आपने देखा कि 1 मैन 2 बॉय के बराबर यहाँ पर निकल के आता है। उसके बाद फिर आप उसमें से चाहे इस पार्ट को आप पकड़ के चलिएगा, चाहे इस पार्ट को पकड़ के चलिए, एक समीकरण उठा के चलिए और जितने से कहे उतने से आप डिवाइड करिए। फिर 1 मैन के स्थान पे आप 2 बॉय रखिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो वो चीज आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष 2 महिला एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिला देखिएगा, 3 पुरुष देखिए 3 मैन और 2 फीमेल की बात करता है।
किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में की बात करता है। उसके बाद 2 पुरुष यानी 2 मैन, और उसके बाद आपसे कहता है कि 3 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। चलिए 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छह कितना होता है 18, आप काट देंगे। आप 5 तिहाई कितना आता है 15 यम आता है, और 5 दूनी कितना आता है 10 यफ निकल के आएगा। 6 दूनी कितना आता है 12 यम आता है, और प्लस में 6 3 कितना आता है 18 यफ आता है। ठीक है, तो आप पहले 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 होता है, 6 दूनी 12 और 6 3 कितना होता है 18 होता है। अब आप क्या करेंगे कि 15 मैन आप इधर लेके आएंगे तो 12 मैन बराबर 18 यफ माइनस कितना आ जाएगा 10 यफ आ जाता है। तो ये कितना बचेगा, आप देखें 15 में से 12 तो कितना बचा 3 मैन, और बराबर यहाँ कितना बचता है 8 यफ बचता है। तो एक मैन जो होगा वो 8 यफ बटे किसके निकल के आएगा 3, 8 यफ बटे कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपको पता है इसमें से एक समीकरण आपको उठाना चाहिए, जो उठा लीजिए। आप यहाँ पर देखिए एक समीकरण 3m प्लस 2f बराबर आपने गुणे, आप कितने दिन की बात यहाँ पर की थी 15 दिन में, और आपने बाद में पूछा क्या है कि एक पुरुष और एक महिला की बात बताइए, एक मैन और एक यफ की बात हमें बताना है कि एक महिला एक पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उतने से आपको भाग कर देना पड़ेगा। अब जहां पर एक मैन है वहां पर 8 यफ बटे 3 लिखेंगे, देखिएगा 3 गुणे 8 यफ बटे कितना होगा 3, और यहाँ पर 2 यफ आपके पास, और गुणे आपके पास कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पर एक मैन के स्थान पे 8 यफ और बटा 3 और प्लस में कितना आएगा 1 यफ, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो देखें अब आप 8 दो कितना होता है 10 यफ, 10 फीमेल और गुणे कितना होता है 15, 3 एक कम 3 तो 8, देखिए 8 यफ और प्लस ये बटे में 1 माना तो 1 अट्ठे 8, 3 एक कम 3 यफ होता है, और बटे में कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर जब आप आगे हल करेंगे 10 फीमेल गुणे आपके पास 15 आएगा, और बटे 8 3 कितना आता है 11 यफ आता है, और गुणे में कितना हो जाएगा 3, यफ से यफ कितना होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 150, देखिएगा आपका 150 150 15 तिया कितना 45, 450 बटा कितना आता है 11 आता है, 450 बटे 11, अगर 450 में से आप 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 कितना होता है 44, आपके पास 10, तो कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास कितना आ जाएगा 10 है ना, तो यानी यहाँ पर कितना 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 सही देखेंगे 40 सही 10 बटा कितना आएगा 11 आएगा है ना। देखिए 11 चौक सॉरी 11 चौक 44, ठीक है आपके पास कितना बचेगा 10 बचेगा। तो अगर 11 चौक 44 आपके पास 5 में 4 कितना 10 आपका 0, तो देखिए देखिए इसको देखिए, ये आप क्या करें यहाँ पर देखिए जब आप इसमें आप भाग करेंगे देखिए तो आपके पास कितना आएगा 11 चौक कितना 44, 11 चौक 44, 44 आपके पास कितना बचेगा 10 है ना, तो यहाँ पर उतरेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे कि 11 चौक 44, तो आपके पास यहाँ पर देखिए अगर 450 में से हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 चौक कितना होता है 44, और आपके पास कितना बचेगा 10, तो यहाँ पर आपके पास कितना आया 10 आया। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप कि देखिए ये आपका हो जाएगा 0, तो 40 सही 10 बटे कितना आएगा 11, तो 11 चौक 44 400, 11 चौक 44 आपका 400, 400 प्लस कितना 410 आएगा, 40 सही 11, ये 10 आपका 5 10 पे कितना 150, 15 3 45 कितना आएगा 450, 450। तो हाँ ठीक है 11 चौक 44 आपके पास कितना आएगा 440,
440 और बटे कितना आएगा 5/11। तो यानी आप क्या लिखेंगे 40 सही 5/, कितना आएगा 11 आएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44 आपका पास देखिए 440, 440 5 कितना 400, हाँ 11 चौक 44, 44 तो कितना आएगा 440, 440 10, ये आपके पास कितना बचेगा 10 बचेगा ना। तो 40 सही 10 बटा कितना आएगा, 40 सही 10 बटा कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप पहले f से f यहाँ पर काट देंगे तो 10 गुणे 15 गुणे 3 आपका बचेगा। 10 15 का मल्टीप्लाई 450 बटा कितना आएगा 11 आएगा। तो ये 450 बटे जब 11 आपका निकल के आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 40 सही 10 बटा कितना आएगा 11, 11 चौक 44, 44 यानी 440 आएगा। 440 में आप 10 ऐड कर देंगे तो 400 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपके पास 40 सही 10 बटा कितना आएगा 11 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 पुरुष 18 महिला एक काम को 6 दिन में करते हैं तो एक अकेला पुरुष उस काम को 180 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो अगर एक अकेला पुरुष, ध्यान दीजिएगा, एक अकेला पुरुष उस काम को अगर बात करें, उस काम को 180 दिन में करता है, 180 दिन में करता है। तो आप बताइए सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक अकेला पुरुष उस काम को 180 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक महिला उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक अकेला पुरुष उस काम को 180 दिन में करता है। अगर 15 पुरुष का काम अगर पूछा जाता है तो 15 पुरुष का काम पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 180 बटे क्या करेंगे 15 करते हैं, तो आप इसको भाग करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा 12 दिन में कर देता है। ठीक है, तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे 12 दिन में समाप्त कर देंगे। तो एक अकेला पुरुष अगर किसी काम को 180 दिन में करता है तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे 12 दिन में करेंगे। ठीक है, तो उसके एक दिन का काम अगर पूछा जाता है तो एक दिन का काम पूछा जाएगा तो 1 बटा कितना आप बताएंगे 12 बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सवाल आपसे क्या कहता है कि 15 पुरुष और धन 18 महिला उस काम को 15 पुरुष 18 महिला उस काम को कितने दिन में करते हैं 1 बटा 6 दिन में करते हैं। तो बताइएगा 15 पुरुष का जो काम था वो कितना था 1 बटा 12 है, 1 बटा 12 प्लस 18 महिला का जो काम आपका है 1 बटा कितना 6 है। तो अब 1 बटा 12 उधर जाएगा तो 18 महिला का जो काम आपका निकलेगा, 18 महिला का काम 1 बटा 6 माइनस 1 बटा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 18 महिला का जो काम आएगा 12 एक कम 12 माइनस 6 बटे 12 कितना होता है 72, कितना 72। तो यहाँ से आपके 6 बटे कितना 72, तो वर्षंग कितना 72, तो 1 बटा कितना आएगा 12 आएगा, 1 बटा 12 यानी कितना आएगा 12 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 18 महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी 18 महिला उस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगी। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी तो 12 गुणे कितना करेंगे 18, 12 गुणे यहाँ पर आप कितना करेंगे 18 करते हैं। जब 12 गुणे आप 18 करते हैं तो आप इनका गुणा कितना निकालेंगे 216 दिन में, कितना 216 दिन में। 18 गुणे 12 12 कितना 96, 6 9 आएगा, 12 9 कितना होता है 21, 200 कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक अकेले पुरुष का काम निकालते हैं। 180 दिन में दिया है तो 15 पुरुष का काम कितने दिन में हो जाएगा 12, तो उसके एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1 बटा 12 दिन आ जाएगा, 1 बटा 12 आ जाएगा। तो उसके बाद उसके एक दिन का काम 1 बटा 12, तो 15 पुरुष 18 महिला उस काम को अगर 1 बटा 6 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष का काम कितना है, देखिए 15 पुरुष का काम अगर यहाँ पर देखा जाए तो 15 पुरुष का काम आपके पास कितना दिया है 12 दिन दिया है, तो 1 बटा 12 हो जाएगा। 18 महिला का काम निकालना है 1 बटा 6, 1 बटा 12 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 बटा 12 हो जाएगा। इधर 12 एक कम 12, 6 एक कम 6, तो 6 बटे 12 बरछंग 72, तो 1 बटा 12। तो 18 महिला उस काम को कितने दिन में समाप्त करती हैं 12 दिन में समाप्त करती हैं। तो एक महिला का काम पूछा जाए तो 12 18 से गुणा कर दीजिएगा तो 216 दिन, तो 216 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए अकेले उस काम को 6 दिन में करता है, तो और बी अकेला उस काम को 8 दिन में करता है। तो बताइए ए अकेले का काम यहाँ पर अगर पूछा जाता है, ए अकेले का काम पूछा जाए तो बताइए अगर 60 घंटे प्रतिदिन काम करता है और ए अकेले कई दिन काम करता है, 6 दिन, यानी एक दिन 60 घंटे काम करता है तो 6 दिन 60 घंटे भी काम करेगा तो सक्षम कितना होगा, 48 घंटे निकल के आएंगे। आप बताइए अगर प्रतिदिन मतलब एक दिन आप 7 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन टोटल कितने घंटे काम करेंगे, तो 6 गुणे 7 सक्षम कितना, सक्षम कितना होता है, 42 होता है। सक्षम कितना, 42, तो 42 घंटे आप काम करेंगे। अगर एक दिन 7 घंटे आप काम करते हैं तो आपसे पूछा जाए कि 6 दिन आप कितने घंटे वर्क करते हैं, काम करते, तो सक्षम कितना, 42। ऐसे बी अकेले का काम अगर पूछा जाता है, बी अकेले का काम, तो बी अकेले का काम पूछा जाता है तो आप क्या करेगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। देखिएगा 8 दिन, कई दिन, 8 दिन, तो 8 गुणे कितना 7, तो 8 सत्ते कितना होता है, 56 घंटे। ये टोटल 8 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 56 घंटे काम करते हैं। तो अब इनका मिलकर काम निकाल लिया जाए, तो मिलकर जब काम निकालेंगे तो 1/42 प्लस 1 कितना आता है, 56 निकल के आता है। तो 42 56 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप 4 दूनी 8, 4 चौक कितना होता है, 16। तो यहाँ पर आप देखें 42 और 56 का आप लासा निकालेंगे। देखिए सक्षम कितना, 42, 7 8 56 होता है, और यहाँ पर 6 एक कम कितना आता है, 6, और ये कामा 8, 8 एक कम कितना, 8, 8 6 48, 48 सत्ते, 48 सत्ते आप 8 सत्ते 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 कितना 33, तो कितना आएगा 336, कितना आएगा 336। देखिए सक्षम कितना, 42, सक्षम 42 आपका, 42 गुणे कितना 8, 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32, 1 33, कितना आएगा 336। तो इनका जब आप लासा निकालते हैं तो लासा हमारे पास कितना है, 336 आया। अब 42 में 336 से आप डिवाइड करते हैं, तो जब 42 में 336 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा। तो देखिए अगर 42 में 336 से तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और आप एक 56 में डिवाइड करते हैं तो 8 सत्ते 56 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो आप पहले 42 और 56 का लासा 336 आपने निकाला, फिर 42 से 336 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 एक कम 8 कर दिया। 56 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 8 6 कितना होता है 14, 14 बटे कितना 336। तो आप 336 बटे कितना होगा, 14 होगा। देखिए 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। 14 दूनी 28, 28 और 5 14 चौको कितना 56, तो कितना आएगा 24 घंटे निकल के आते हैं। कितना, 24 घंटे आता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर टोटल 24 घंटे में काम को पूरा करेंगे। अब कहता है कि हम प्रतिदिन यानी एक दिन 8 घंटे वर्क करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए। दोनों मिलकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, और एक दिन में अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो 24 घंटे को कई दिन में समाप्त करना पड़ेगा, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24 कितने दिन में, 3 दिन में। देखिए भाई मान लेते हैं आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं और एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हैं, तो बताइए कई दिन काम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 3 दिन काम करना पड़ेगा। 24 में से 8 डिवाइड कर देते हैं तो कितने दिन आएगा, 3 दिन निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से चले। तो अब आपका जो यहाँ पर रहेगा कार्य कुशलता पर आधारित प्रश्न रहेगा। टाइप 1 आपका क्या रहेगा, गुना पे आधारित। और यहाँ पर आपको बता दें कि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप जो होगा हम आपका कार्य कुशलता पे होगा, ये हम अगले क्लास में आपको लेके आएंगे। आपका टाइप आज का जो क्लास है सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे। आगे वाला जो टाइप आपका रहेगा यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कार्य कुशलता पे रहेगा, और पहला टाइप आपका गुना पे आधारित रहेगा, फिर दूसरा आपका क्षमता पे आधारित रहेगा, और क्षमता के आधार साथ साथ उसका परसेंटेज भी दिया रहेगा। तो ये टाइप अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।